कहिए। जी मैडम जी, मुझे पैसे चाहिए थे। क्या बात है, कोई नया ट्रेंड चला है क्या? आजकल भिखारी भी घर पे आके भीख मांगने लग गए। चल चलो जाओ यहाँ से, खुले नहीं है मेरे पास। मैडम जी, मुझे खुले पैसे नहीं, पूरे 50,000 रुपये चाहिए। क्या 50,000 रुपए? पागल हो गई हो क्या? कोई पागल ही होगा जो किसी अनजान को 50,000 रुपए देगा। देखिए मैडम जी, मैं अनजान नहीं हूँ, मेरा नाम कविता है और मैं राजस्थान से आई हूँ। आपके पति ना मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आकाश तुम्हें जानते हैं? हाँ मैडम जी, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बुलाइए अपने पति को, वो पहचान जाएंगे मेरे को। आकाश तो अभी घर पे नहीं है, ऑफिस गए हैं, शाम तक आ जाएंगे, तुम तब आना। अरे नहीं नहीं मैडम, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक काम करिए ना, आप एक बारी अपने पति को फ़ोन लगाइए ना और उनको बताइए कि कविता आई है राजस्थान से। देखना वो आ जाएंगे जल्दी से, प्लीज़ मैडम जी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बात कर आती हूँ। हेलो हेलो आकाश, अरे बाहर कोई भिखारन सी लड़की आई है, अपना नाम कविता बता रही है और बोल रही है कि वो राजस्थान से आई है और तुम्हें जानती है, पता नहीं क्या क्या। हाँ है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम एक काम करो, उन्हें अंदर बुला के चाय नाश्ता दो जब तक मैं आता हूँ। ओ हेलो, मैं किसी को खिलाने पिलाने नहीं वाली, समझे? तुम आके अपने खुद ही देखो। अरे कम से कम तुम उन्हें अंदर बुलाकर तो बिठाओ, मैं जब तक आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। एक काम करो, आओ अंदर। अरे कविता दीदी, कैसी हैं आप? और आपको इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? भैया आपने मुझे पहचान लिया? हाँ हाँ, एक काम करिए, आप बैठिए। एक काम करो है, तुम जाके चाय नाश्ता ले आओ। क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, बात क्या है बताइए। भैया मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने पूरे 1 लाख का खर्चा बताया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने अपने कान के झुमके बेच के 50,000 रुपये का इंतज़ाम तो कर लिया, पर मेरे पास 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। दीदी आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। मैं लेके आता हूँ, आप यहीं बैठो। एक काम करो, आप ये चाय पियो जब तक, मैं आता हूँ। आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या, जो उस भिखारन को 50,000 रुपए दे रहे हो? है अभी तुम सच नहीं जानती। कविता दीदी ने मेरी तब मदद करी थी जब मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरे तो मैं कब मना कर रही हूँ कि उसकी मदद मत करो, लेकिन इतना सारा पैसा देने की क्या जरूरत है? अरे उसको इतनी ही जरूरत है तो उसको 5,000 दे दो, ज्यादा से ज्यादा 10,000 दे दो। अरे इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? अपना घर नहीं है क्या, वो नहीं देखना क्या? है उन्हें 50,000 रुपए की जरूरत है क्योंकि उनकी माँ बीमार है। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें अभी सच नहीं पता है। हाँ तो बताइए, उस भिखारन के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? तुम्हें सच नहीं पता है ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। और तुम्हें सच ही जानना है ना, तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तुम्हें याद है कि कुछ टाइम पहले मैं राजस्थान गया था। वहां जब मैं ट्रेन से उतरा था ना, तो किसी चोर ने मेरा पर्स, मेरे सारे पैसे, मेरा बैग, सब कुछ चुरा लिया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं भूख के मारे मर रहा था। और मुझे चलते चलते कविता दीदी मिली जो वहाँ पे बैठी हुई थी। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरी मदद करी। उनकी एक सिर्फ सब्जी की दुकान थी, फिर भी उन्होंने मुझे घर आने के लिए 1,000 रुपये दिए ताकि मैं चैन से अपने घर आ सकूं। वो अपने घर से खाना लेके आई थी अपने लिए। उन्होंने वो खाना मेरे साथ बांट के खाया। अरे जब अगर उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद करी है, तो अब तो मेरा कर्तव्य बनता है ना कि मैं उनके बुरे वक्त में उनकी मदद करूं। तो इस वजह से मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, मैं उनकी मदद करके रहूंगा। आकाश,
मुझे नहीं पता था कि उस कविता ने तुम्हारी इतनी मदद की। जब तुम प्रॉब्लम में थे, जब मेरा पति प्रॉब्लम में था, तब उसने उसका साथ दिया। मैं समझ गई हूँ, कोई बात नहीं, तुम जाके उसको पैसे दे दो। उसको जितने भी पैसों की जरूरत है तुम उतने पैसे दे दो। अच्छा हुआ तुमने मेरी बात समझने की कोशिश करी और तुम्हें समझ भी आया। चलो अब उनके पास चलते हैं और उन्हें हम ये 50,000 रुपये देते हैं। उन्हें इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। चलो। कविता दीदी, ये लो 50,000 रुपये, और आपको आगे कितने भी पैसे की ज़रूरत पड़े ना, आप बस मुझे बिना हिचकिचाए कॉल कर देना, मैं आपको सारे पैसे भेज दूंगा। ये लीजिए, रखिए। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी, उस टाइम पे आपने मेरी मदद करी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देख के लगता है कि शायद आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। पता नहीं ये एहसान मैं आपका कैसे उतारूंगी। दीदी, इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये तो बस मैंने अपने सारे पैसों में से कुछ पैसे आपको दिए हैं, और आपने मुझे उस वक्त 1,000 रुपये दिए थे जब आपके पास खुद 1,100 रुपये थे। इससे पता चलता है कि सच्चा इंसान किसे कहते हैं, जो कि आप हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। आज मुझे अपने पति पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है।